तो आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल हब के बारे में। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसमें क्या-क्या फीचर्स है और हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं डिजिटल हब है क्या? डिजिटल हब क्या है? एक कंटेंट मैनेजर टूल है, जहाँ आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सारे कंटेंट्स को एक जगह रख सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऑटो शेड्यूल पे लगा के कंटेंट को जनरेट करके एआई से पोस्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे अपने मल्टीपल सोशल अकाउंट्स पे और लोगों को मेल भी भेज सकते हैं शेड्यूलर की हेल्प से। तो इस टूल में सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे तो इस डैशबोर्ड पे आओगे। डैशबोर्ड में आपको जो यहाँ पे दिखेगा वो है सबसे पहले आपका नाम, वेलकम जो भी आपका नाम होगा और यहाँ पे आपको कितने वर्क स्पेस आप बना रखे हो उसके काउंट्स दिखाएंगे, कितने सोशल अकाउंट्स आप कनेक्ट कर रखे हो। तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे सोशल अकाउंट्स जो है वो है 16 और उसमें से आप जितना कनेक्ट करोगे वो दिखेगा यहाँ। इसमें आते हैं पेजेस। पेजेस वो हो गए हर एक सोशल अकाउंट्स के हो सकता है 1-2 पेजेस हों। वो टोटल कितने पेजेस और यू कैन से प्रोफाइल यूज हो रहे हैं। अब जैसे फेसबुक में 4 पेजेस हैं, इंस्टाग्राम में 1 है, ट्विटर पे 1 है, लिंक्डइन पे 2 है, इस टाइप से तो वो सारे प्रोफाइल या पेज यहाँ काउंट दिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जितने अब तक आप पोस्ट कर चुके होंगे वो दिखेंगे, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आएंगे आपके पोस्ट पे फेसबुक पे और लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वो आपको यहाँ पे काउंट दिखेगा ओवरऑल। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर आपको पोस्ट करना है या ब्लॉक करना है उस हिसाब से यहाँ से स्विच कर सकते हो, तो डेटा उस हिसाब से स्विच होगा आपका। आपको देख सकते होगे कि कौन कौन सा, अब जिस तरह से आप देख रहे हो अगर ब्लॉक कर रहे हो तो ब्लॉक के सारे डिटेल्स कब शेड्यूल में हैं, जैसे 8 जनवरी को शेड्यूल था और या क्या ब्लॉग का टाइटल है, किस मीडिया पे, किस सोशल मीडिया पे ये पोस्ट हुआ है, वो सारा डिटेल्स आपको दिखेगा। सिमिलरली आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स है, अभी हमारे पास 16 प्लेटफ़ॉर्म्स इसमें कनेक्टेड हैं, तो 16 में से आप जो भी चूज़ करोगे इसके हिसाब से आप यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हो अपने कंटेंट को। सेम है रेंज मंथ वीक, इस वीक का देखना है, आज का देखना है, इस मंथ का कंटेंट क्या पोस्ट हुआ है वो देखना है। और इस यहाँ आप देख सकते हो कि कौन पब्लिश हुआ है, कौन पार्शियल। पार्शियल मतलब अगर मान लो आप 2-3 सोशल मीडिया पे एक साथ पोस्ट करना चाहते हो एक ही कंटेंट को और उसमें से लेट्स सपोज 2 पे सक्सेस हुआ, एक पे फेल हो गया किसी रीज़न से, या फिर आपके कंटेंट में कुछ इशू होगा या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट ज़्यादा होंगे जो लिमिटेड है हमारे सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए, तो वो पार्शियल में चले जाएंगे। अगर पूरा तरह से वो सक्सेस होगा तो आपको पब्लिश्ड में जाएंगे, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब आप उसको अपने से पहले से बना के रख सकते हो, बाद में उसको रीयूज करके पोस्ट कर सकते हो। फेल्ड हो गया मतलब फुल्ली फेल्ड, पोस्ट गया ही नहीं। और शेड्यूल्ड मतलब जब आप शेड्यूल कर दोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो शेड्यूल स्टेटस में रहेगा, जब पब्लिश होगा तो पब्लिश्ड में आएगा, फुल्ली पब्लिश्ड होगा तो पब्लिश्ड में जाएगा, पार्शियल होगा तो पार्शियल में जाएगा, ड्राफ्ट आप करोगे तो ड्राफ्ट में दिखेगा और फेल्ड होगा तो आप यहाँ से आप इसको फ़िल्टर कर सकते हो, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। अब आते हैं हम कनेक्टेड अकाउंट्स की बात करते हैं, तो वो 16 अकाउंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो सोशल अकाउंट्स हैं हमारे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, थ्रेड्स, पिंटरेस्ट, मैस्टोन, ब्लू स्काई, नया पुराना डॉट इन, टम्बलर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वर्डप्रेस, ब्लॉगर। अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो वर्डप्रेस, ब्लॉगर, रेडिट पे आप कनेक्ट कर सकते हो और टोटल बुक पे। तो आपको जैसे भी कनेक्ट करना है, लेट सपोज अगर मुझे लिंक्डइन कनेक्ट करना है तो आप इस पे जाओगे, यहाँ पे लिंक्डइन पे आओगे, कनेक्ट करोगे और यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स रहेगा कि क्या-क्या आपको फीचर्स जो है लिंक्डइन से हमें मिलेगा, क्या-क्या हम कर सकते हैं। फिर आप कनेक्ट करोगे तो आप यहाँ से अपना लिंक्डइन का कनेक्ट करके अपना कनेक्ट कर सकते हो प्रोफाइल। सिमिलरली यूट्यूब का अगर आपके पास चैनल है तो यहाँ से पोस्ट कनेक्ट करके यहाँ से यूट्यूब पे कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, वीडियो कंटेंट। बिजनेस प्रोफाइल अगर आपके गूगल है तो उस तरह से आप डाल के यहाँ पर कनेक्ट करके उसको यूज कर सकते हो। पहले आपको अगर कनेक्ट करना है जो भी है मतलब मल्टीपल अकाउंट्स में यहाँ से आप कनेक्ट कर लोगे। जितने कनेक्ट्स होंगे लेट सपोज 11 कनेक्टेड है वो यहाँ दिखा देंगे जितने पेजेस होंगे। अब फेसबुक में हमारे पास लेट सपोज मेरे पास मल्टीपल पेजेस हैं
तो आप इधर से चेक करके अनचेक करके इस तरफ ले आ सकते हो और सेव कर सकते हो। तो ये सारे पेजेस जो राइट में है उस पे आपको पोस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप पोस्ट पे जाओगे, क्रिएट पोस्ट पे। अगर इसको सिलेक्ट नहीं करते हो तो वहाँ पे कोई भी पेजेस दिखेंगे नहीं जिस पे आपको पोस्ट करना है। तो इसलिए सबसे पहले है कि यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद राइट में जो आ जाएगा उसको सेव कर दोगे तो यही सारे जो राइट में है वो आपको आगे जब क्रिएट पोस्ट करोगे ये इसमें से चूज करने का ऑप्शन मिलेगा जिस पेज पे आप पोस्ट करना चाहते हो। राइट साइड में आपके पास जब आप इसको फिल्टर हटाओगे, ब्लॉग हटाओ, लेट्स सपोज पोस्ट पे आते हैं, तो आपके जो भी शेड्यूल्ड पार्शियल जो भी स्टेटस वाइज होंगे कंटेंट जो पोस्ट हो रहे हैं, अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ये एक पोस्ट है, वो जो है मल्टीपल सोशल अकाउंट्स पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब जैसे ये एक पोस्ट है, अब ये स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है पार्शियल, कहने का मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे हो ग्रीन सर्किल, रेड सर्किल, रेड सर्किल, ग्रीन 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 ग्रीन, रेड। कहने का मतलब है कि इस सब पे सक्सेस हुआ है जिस पे आपको ग्रीन दिखेगा, और जिस पे रेड है किसी कारणवश वो फेल हुआ है। तो वो आपको कंटेंट में वेरीफाई करना होगा कि क्यों फेल हुआ है, रीजन, कभी कभी रीजन इसमें कैप्चर होगा वो मैं भी दिखा दूंगा। बाकी ये कंटेंट है, अगर मीडिया अटैच की हो या दिख रहा है। अब यहाँ पे शॉर्टकट बटन से आप इसको एडिट कर सकते हो, इसको डुप्लीकेट करके नया क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आप वापस पब्लिश मार सकते हो। ये है ड्राफ्ट का ऑप्शन, ये है डिलीट, और ये है आपका शेयर करने का ऑप्शन, और ये है रिफ्रेश करने का ऑप्शन। अगर आप शेड्यूल्ड में है और रिफ्रेश करके चेक करना चाहते हैं नया स्टेटस क्या है तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ स्टेटस की, तो आप देख सकते हो जैसे फेसबुक में मल्टीपल पेजेस हैं, तो जिसमें जिसमें अगर सक्सेस होता है वहाँ ग्रीन दिखेगा आपको, और जिसमें अगर फेल होता है तो दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें फेल हो गया है, पोस्टेड नोट येट आ रहा है, अनऑथराइज्ड भी होते हैं कभी कभी कंटेंट, तो वो भी ब्लॉक होते हैं। तो आपको अपने कंटेंट देखने हैं कि किस पे पास हुआ है, किस में फेल हुआ है, तो ये आप चेक कर सकते हो अपना। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट 20 अगर लेट सपोज है तो वो आप कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, और यहाँ से सीधा कैलेंडर पे भी जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारा लेटेस्ट शेड्यूल्ड जो भी है वो दिखेगा, किस किस मीडिया से, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है वो भी दिखेगा। अब आते हैं नीचे, इसमें आपको प्लान यूजेस दिखेगा। लेट सपोज अभी आपके पास प्रोफेशनल प्लान है, तो प्रोफेशनल प्लान से अकॉर्डिंग सारा दिखेगा कि क्या क्या है आपके पास, वर्क स्पेस क्या है, सोशल अकाउंट्स कितने कनेक्टेड हैं, स्टोरेज क्या और यूज हो रखा है आपका, टीम मेंबर्स कितने हैं, शेड्यूल पोस्ट कितने हैं। प्योर पोस्ट अनलिमिटेड है हमारे पास, जितना मर्जी आप पोस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे क्विक एक्शंस है, किसी भी पेज पे जाने के लिए इंस्टेंट यहाँ से जा सकते हो, क्रिएट पोस्ट, शेड्यूल, एनालिटिक्स, किसी भी चीज़ पे। अब आते हैं क्रिएट पोस्ट पे। क्रिएट पोस्ट पे जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल वर्क स्पेस है तो इस तरह से यहाँ पर वर्क स्पेस आप स्विच मार सकते हो। स्विच करने के बाद आपका सारा डिटेल्स चेंज हो जाएगा, डैशबोर्ड का भी। इवन मैं वापस डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, अगर मैं दूसरा किसी तीसरा पे जाता हूँ तो भी चेंज होगा, किसी चौथे पे जाता हूँ तो भी चेंज होगा। तो सारा आपका उस हर एक वर्क स्पेस का अपना पर्सनल डेटा होगा और रिकॉर्ड्स होंगे। और एक वर्क स्पेस एक ब्रांड की क्वालिटी होगा, मतलब जैसे आपके पास 4 ब्रांड्स हैं और 4 ब्रांड्स को आप प्रमोट करना चाहते हो, एज एजेंसी हो आप, और आपके पास 4 ब्रांड्स हैं और चारों का डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, तो जितने 4 ब्रांड्स होंगे वो आप यहाँ पे अलग अलग अपने वर्क स्पेस बना सकते हो। अब आते हैं सबसे पहले प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ प्रोफाइल है, माई पोस्ट है, और चेंज पासवर्ड है, लॉग आउट है। तो प्रोफाइल पे आएंगे, प्रोफाइल में आप यहाँ से अपना यूजर नेम, ईमेल और पिक्चर अपना चेंज कर सकते हो। ईमेल और बेसिकली पिक्चर का ऑप्शन है,
और दूसरा जो हमारे पास है वर्क स्पेस मैनेजमेंट पे। तो जो वर्क स्पेस आप यहाँ देख रहे हो वो यहाँ से एडिट और डिलीट और नया क्रिएट कर सकते हो प्रोफाइल में। सेकेंड है हमारे पास माई पोस्ट। जो भी आप पोस्ट करोगे वो सारा पोस्ट यहाँ दिखेगा और उसका स्टेटस के साथ दिखेगा। पोस्ट क्या है, किस पे गया है, सारे अलग अलग सोशल मीडिया जो भी है हमारे पास, उसके क्या किस नाम से अकाउंट है वो भी दिखेगा आपको वहाँ पे। क्या कंटेंट पोस्ट किए हो, हैशटैग्स हैं क्या है, कितने बजे किए हो, वो सारा कुछ दिखेगा। प्लस आपको कितने चैट मैसेज अगर आते हैं उस पेज पे, फेसबुक पे, लेट सपोज ये फेसबुक पे है, फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया, लाइक किया, शेयर किया, वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। और इसका टोटल समराइज्ड आपको डैशबोर्ड पे दिखेगा कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स हैं। यहाँ से आप टारगेट वाइज फ़िल्टर भी कर सकते हो। जैसे मैं सिर्फ इंस्टाग्राम का देखना चाहता हूँ तो इंस्टाग्राम में जो भी पब्लिश्ड हुए हैं उसके जो भी कंटेंट्स होंगे और जो भी लाइक कमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ काउंट दिखेंगे। सिमिलरली अब हम वापस से आते हैं चेंज पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है या लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, लास्ट जो भी आप अपडेट हुआ होगा आपके पोर्टल पे या वर्क स्पेस पे वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे ये शेड्यूल हुआ है या जो भी है यहाँ पे आ रहा है, आप इसको क्लिक करके ओपन भी कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स को ले जाएगा जो भी है, से हेलो और ये जो भी कंटेंट है, इमेज मीडिया और स्टेटस। लेट सपोज ये अभी शेड्यूल्ड है तो इसमें स्टेटस पेंडिंग आएगा क्योंकि अभी ये पब्लिश हुआ नहीं है। तो शेड्यूल्ड स्टेटस वाले शेड्यूल्ड में दिखेंगे और यहाँ से आप अपना जो भी है एक्टिविटी कर सकते हो उसके। अब नेक्स्ट आते हैं अब हम मीडिया पे। तो ये ग्लोबल मीडिया प्लेस है जहाँ पे आप अपना सारा कंटेंट रख सकते हो किसी भी ब्रांड का। मतलब ब्रांड मतलब हम बात करें एक वर्क स्पेस का, एक वर्क स्पेस मतलब उसके सारे कंटेंट आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो और इसको मल्टीपल पोस्ट में रीयूज कर सकते हो। तो ये एक तरह से आपका एक कंटेंट लाइब्रेरी होगा, मीडिया लाइब्रेरी है। इसमें इमेजेस हैं, सेम वीडियोज होंगे, यहाँ पे जो भी वीडियोज होंगे आपके वो अपलोड करके रख सकते हो और इसको रीयूज कर सकते हो कहीं भी पोस्ट करने के लिए। तीसरा है यहाँ से अपलोड करने का, तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं इमेज एंड वीडियो। मैक्सिमम 5 इमेज एक बार में अपलोड करना है या और वीडियो अगर है तो एक बार में एक करना है, नेक्स्ट टाइम दूसरा वीडियो। फिर है अनस्प्लैश का, ये हमारा फ्री लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी जहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो। अनस्प्लैश तो अनस्प्लैश में आपका अकाउंट हो या जो भी है वहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, वहाँ से यहाँ यूज कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। लेट कुछ भी आप लेट सपोज न्यू ईयर, तो न्यू ईयर का आपको इमेजेस यूज करना है तो ये हमारा पोर्टल नहीं है ना स्प्लैश, ये अलग पोर्टल होता है, मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक कंपनी है जो कि इमेजेस प्रोवाइड कराती है, मल्टीपल इमेज है, आप यहाँ से भी सर्च करके यूज करके डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारे प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेटेड है, तो आप यहीं से सीधा सर्च करके जो भी इमेज है उसको सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो अपने कहीं भी। अब आते हैं ए आई इमेजेस। ए आई में इमेजेस में क्या है कि आप यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे किस तरह का इमेज हमें क्या जनरेट करना है, तो एआई आपको जनरेट करके देगा कितना विड्थ कितना हाइट, और उसके बाद आप जनरेट करोगे तो यहाँ पर जनरेट होकर इमेज आ जाएगी और उसको आप यूज कर सकते हैं कहीं भी कंटेंट में। उसके बाद आती है यहाँ से क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे और ये जो आता है यह आपका है एआई क्रेडिट। एआई क्रेडिट आपको लिमिटेड होते हैं, जैसे अभी हमारे पास 1362 है, लेट सपोज इतने क्रेडिट्स हमारे पास बचे हुए हैं एआई यूज करने के लिए। और एआई यूज करने के क्रेडिट्स, एक पोस्ट अगर आप क्रिएट करते हो एआई से तो 2 क्रेडिट यूज होंगे, इसमें से कटेंगे आपके। एक इमेज अगर क्रिएट करते हो तो 4 क्रेडिट्स यूज होंगे इसमें से। एक ब्लॉग क्रिएट करते हो तो 30 क्रेडिट्स यूज होंगे और एक वीडियो तो आपके 50 क्रेडिट्स यूज होंगे, इसमें से कटेंगे। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपको कितने एआई
क्रेडिट यूज पढ़ेंगे तो लेट सपोज आपके पास 4 वर्क स्पेस है और पोस्ट जनरेट कराते हो लेट सपोज 20 डेली के या जो भी है मंथली के, और ब्लॉग्स लेट सपोज 50 क्रिएट कराते हो आप। अब इसमें से कि क्या एआई इमेजेस भी यूज करते हो, वीडियोस भी यूज करते हो, ये तो सिर्फ कंटेंट का हो गया। अगर आप करते हो तो क्रेडिट इस हिसाब से लगेंगे आपके, तो ये आपको बाद में अपना यूज के अकॉर्डिंग खरीद सकते हो क्रेडिट। बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट्स मिलते हैं, और अगर उससे ज़्यादा यूज़ पड़ता है तो आप उसे अपना रिचार्ज करा सकते हो। रिचार्ज कराने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन बता दूँगा कहाँ पे है। बाकी आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो अपने कि कितने क्रेडिट कहाँ यूज हुए हैं। लेट्स सपोज 330 एआई क्रेडिट डिडक्ट हुआ है इस तारीख को, इतने तारीख को, ये जो भी आपके हिस्ट्री जो भी होंगे क्रेडिट्स के, एआई क्रेडिट्स के, वो यहाँ पे आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिएट पोस्ट पे। तो क्रिएट पोस्ट में जाने से पहले आपको प्लेटफॉर्म अपना कनेक्ट करना होगा, फेसबुक, यूट्यूब जो भी है, डैशबोर्ड में जाके। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन कि आपको पोस्ट करना है या फिर स्मॉल पोस्ट जो होते हैं हमारे रेगुलर सोशल मीडिया पे, या फिर एक ब्लॉग पोस्ट करना है। तो ब्लॉग पोस्ट के लिए सारे ऑप्शंस नहीं है, ब्लॉग सिर्फ अलाउ है आपका वर्डप्रेस ब्लॉगर, ट्विटर बुक और नया बनाने पे। अगर आपको पोस्ट करना है तो वो पोस्ट मल्टीपल पेज पे है जिस पे आप यूज कर सकते हो। सेशन टाइम आउट हो चुका है तो एक बार लॉगिन करने का ज़रूरत है फिर से। आते हैं क्रिएट पोस्ट पे। हाँ, तो अब हम यहाँ से पोस्ट किए, सेव ड्राफ्ट, पब्लिश नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर ये सारा आपको दिख जाएगा। लास्ट जो भी आप क्रिएट किए होंगे उसको यहाँ पे आप देख सकते हो। लेटेस्ट जो भी लास्ट क्रिएट किए होंगे वो यहाँ दिख जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो अपना जो भी लास्ट क्रिएट किए हो। और यहाँ पे इतना ही है। तो हम जैसे लेट सपोज अभी हम एग्जांपल में आपको देते हैं कि हमें फेसबुक पे सिलेक्ट करना है, फेसबुक पे भेजना है लेट सपोज, और ट्विटर पे करना है, और लेट सपोज डिजिटल बुक पे करना है, या फिर इस पे करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो जैसे ही आप फेसबुक करेंगे, ट्विटर करेंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल करेंगे, आपको फेसबुक के पेजेस पूछेंगे यहाँ पे नीचे। अगर आप यहाँ से फेसबुक हटा दोगे तो ये हट जाएगा नीचे से। ठीक है, तो सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल का है तो उसके लिए पूछेगा। तो हमें अभी फेसबुक भी करना है। फेसबुक में अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो आप जैसे लेट सपोज जो भी प्रो पेज को आप यूज़ करना है, जैसे ये 4 पे मैं भेजना चाहता हूँ कंटेंट, ये सिलेक्ट करोगे, फिर आते हैं आप कुछ गूगल बिजनेस लोकेशंस पे जो भी है हमारे पास। तो लेट सपोज हमारे पास 2 हैं, मैं ये 2 सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में हमें पूछा जाएगा कि कंटेंट क्या डालना है। तो आपको राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो पोस्ट प्रीव्यू है। यहाँ पे आपने ट्विटर सेलेक्ट किया लेट सपोज, फेसबुक किया था, और एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है, यहाँ पे आप तो टाइप कर सकते हो जो भी आपको मर्जी हो। ठीक है, टाइटल। नेक्स्ट आपका आता है जो भी कंटेंट आपको डालना है, एक्स वाई जेड जो भी कंटेंट डालना है, और यहाँ पे हैशटैग्स अपना डाल सकते हो, टैग्स 1, हैशटैग टैग्स 2। ठीक है, इस तरह से आप डाल सकते हो अपना कंटेंट। अब यहाँ पे जो हमारा टूल जो प्रोवाइड कराता है आपको, टाइटल भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आप एग्जिस्टिंग अपना कंटेंट एज ए सेव कर रखे हो। तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट टाइटल सेलेक्ट करोगे तो आपके पास जो भी सेव्ड होंगे पहले से टाइटल, वो आप उसको रीयूज कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मुझे नेक्स्ट पेज में जाके ये टाइटल अभी प्रमोट करना है, तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ पे आके वो सेट रहेगा आपका। सेम यहाँ पे आपको कंटेंट के लिए भी है, तो आपके पास कंटेंट लाइब्रेरी भी होता है। तो आप कंटेंट लाइब्रेरी ओपन करके आपको लेट सपोज जो भी कंटेंट, लेट सपोज मुझे ये कंटेंट यूज करना है, तो आप यहाँ से सीधा सिलेक्ट करोगे और ये कंटेंट यहाँ आ जाएगा, आप इसको सीधा आगे बढ़ सकते हो यूज करके। एआई असिस्टेंट क्या करता है, यहाँ से आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वो जनरेट कर देगा, उसको आप यूज करके यहाँ से बटन आ जाएगा यहाँ पे यूज दिस कंटेंट, तो वो सीधा आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो राइट में कि आपके पास टाइटल हो चुका है, कंटेंट हो गया है, हैशटैग्स हो गया है, और मीडिया सेलेक्ट कर चुके हो। अब आते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपको मीडिया का, आप यूआरएल भी डाल सकते हो। लेट सपोज आपके पास कोई इमेज का यूआरएल है लेट सपोज, नहीं तो आप अपना लाइब्रेरी ओपन करोगे जो हमने ऊपर दिखाया था,
उस लाइब्रेरी से लेट सपोज हमें ये यूज करना है तो आप इसको चूज करोगे। अब आपके राइट साइड में सारा कंटेंट बन चुका है, ये इमेज है, ये टाइटल होगा या जो भी हेडर है आपको दिखाना है, ये कंटेंट रेडी है पोस्ट होने के लिए। अब यहाँ से आपको जो ऑप्शंस होते हैं सीधा या तो ड्राफ्ट में आप सेव कर सकते हो फॉर लेटर पर्पस। पब्लिश नाउ, ये इंस्टेंट पब्लिश करेगा। यहाँ पे आते हैं शेड्यूल लेटर, अगर आपको शेड्यूल करना है किसी और टाइम के लिए तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करोगे। लेट्स सपोज हमें मार्च 18 तारीख को 8:30 बजे पोस्ट करना है। इतना करने के बाद यहाँ सब कुछ चेक कर लेना है आपको कंटेंट एक बार, और यहाँ से जाकर शेड्यूल पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा नीचे लेटेस्ट शेड्यूल में, और यहाँ पे आप अपना वापस उसको ओपन करके चेक कर सकते हो कि क्या कोई इशू है। अगर उसको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो, डुप्लीकेट करके कुछ नया कंटेंट बनाना है तो उसके लिए भी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा एआई शेड्यूलर का। एआई शेड्यूलर से आप क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज कि आपको महीने भर का कंटेंट जनरेट करना है एआई से और महीने भर के लिए शेड्यूल कर देना है, एक ही दिन में आप कर सकते हो, एक ही टाइम में। तो आप क्या करोगे, आप एक कुछ भी नाम देखो, रेफरेंस नेम होता है ताकि आपको पता चले आप क्या हैं। आप अपना टॉपिक लिखोगे, जो एआई में टॉपिक लिखना है किस रिगार्डिंग आपको ये जनरेट करना है। यहाँ से आप मल्टीपल चूज भी कर सकते हो, टाइटल, मल्टीपल टाइटल, जितने टाइटल दोगे उतने टाइटल के रिगार्डिंग आपका एआई जो है कंटेंट जनरेट करके देगा, एक टाइटल 1 टाइटल 2। अब लेट सपोज अगर आपने 3 टाइटल दिया है तो आपको 3 कंटेंट जनरेट होंगे एआई से, और वो 3 दिन के लिए आप शेड्यूल कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब आपको ये पूछेगा कि पोस्ट करना है या ब्लॉक करना है, तो आप पोस्ट कर सकते हो। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे आप एग्जांपल में देख लो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने एक टॉपिक दिया ये, और उस टॉपिक के बाद ये सम इंस्ट्रक्शन दिया है कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, गूगल के में अच्छे से गूगल समझ सके, टाइप ब्लॉग यूज कर रखा है हमने। ठीक है, अब है इमेज सोर्स। अब इमेज सोर्स के 2-3 ऑप्शंस है, या तो आप इमेज खुद डालोगे, या फिर इमेज आप खुद एआई से बिन जनरेट कराना चाहते हो, या फिर आप अपना एआई गैलरी से रैंडमली यूज करना चाहते हो। तो चूज रैंडम फ्रॉम गैलरी, तो ये क्या करेगा, हर एक पोस्ट के लिए आपको एक एक रैंडम इमेजेस उठा के, और वो किसी किसी डेट पे, जो भी डेट आप आगे अभी शेड्यूल करोगे उस डेट पे शेड्यूल कर देगा। अगर यहाँ से आप बोलते हो नहीं जी मैं अपना लिंक डालना चाहते हो इमेजेस का, तो आप यहाँ से अपना इमेज डाल सकते हो, नहीं तो आप अपना गैलरी से भी यूज कर सकते हो मल्टीपल। जैसे एक इमेज हो गया, अब 2-3 पोस्ट है हमारे पास, तो आप 3 जो है इमेज डाल सकते हो, तो वो 3 इमेज ही उसके रिगार्डिंग यूज होगा। पहले के रिगार्डिंग ये यूज होगा, सेकेंड के रिगार्डिंग नहीं। अगर आप बोलते हो नहीं जी मैं एआई को जनरेट करने दो, तो फिर ये एआई खुद इसके रिगार्डिंग आपका जो भी कंटेंट होगा उसके कंटेंट के रिगार्डिंग खुद एआई इमेज बना देगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका चूज प्लेटफॉर्म्स। अब ये जो एआई कंटेंट आप जनरेट कराओगे वो किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको भेजना है वो आप अपना चूज कर लोगे। उसके अकॉर्डिंग पेज, अगर फेसबुक है तो पेजेस यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट करके आप अपना इस सारे प्लेटफॉर्म पे ये सपोज चला जाएगा। अब अगर इंस्टेंट करना है तो इंस्टेंट कर सकते हो, नहीं तो आप शेड्यूल कर सकते हो। तो अगर मैं डेट डाल रहा हूँ लेट सपोज 1 मार्च, तो अब होगा क्या, अब हमारे पास यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं या टाइटल कह लो, तो 3 कंटेंट जनरेट होंगे, और 1 तारीख मार्च से वो शेड्यूल होगा, मतलब 1 तारीख को एक होगा, 2 मार्च को दूसरा होगा, 3 मार्च को तीसरा कंटेंट होगा। तो ये ऑटो शेड्यूल हो जाएगा जैसे भी आप जनरेट क्लिक करोगे, ये एआई से जनरेट करेगा, जनरेट करने के बाद ऑटो शेड्यूल पे डाल देगा आपका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगा उसके आगे। तो इसी तरह से आप अगर 30 दिन का करना चाहते हैं तो आप 30 दिन का यहाँ 30 टॉपिक्स डाल दो यहाँ से सेलेक्ट करके अपना, और एआई को बोल दो कि आप जो है ऑटो जन रैंडम, या तो ऑटो जनरेट कर लो एआई से, या फिर आप रैंडम गैलरी से उठा लो, और फिर अपना डेट करके और प्लेटफॉर्म चूज करके जनरेट कर दो, तो वो 30 दिन के लिए आपका कंटेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट अपने आप शेड्यूल हो जाएगा पर्टिकुलर डेट और टाइम पे जो आप शेड्यूल करोगे। अब नेक्स्ट आते हैं बल्क इंपोर्ट शेड्यूलर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने
एक्सेल सीट और वहाँ से भी आप अपना टॉपिक और टाइटल सेम यहाँ से अपलोड कर सकते हो। और वो टाइटल पोस्ट है या ब्लॉग है वो आप करोगे। इमेज कहाँ से, सेम सेम चीज़ वही है जो हमने लास्ट टाइम दिखाया था, ठीक है। और उसको शेड्यूल कर सकते हो, एआई से जनरेट भी करा सकते हो। तो पीछे हमारे पास क्या था कि एआई जो है यहाँ से आप टॉपिक्स डालते हो मैन्युअली, और यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ से आप सीधा एक्सेल से अपलोड कर सकते हो जितना भी मर्जी। लेट सपोज 100 आपके पास टॉपिक्स हैं या टाइटल्स हैं, तो 100 टाइटल्स एक बार में डाल दो और इमेजेस के ऊपर आप लगा दो ऑटो जनरेट फ्रॉम एआई। अगर क्रेडिट होगा आपके पास एआई जनरेट करने का तो वो जनरेट करेगा, वरना आपको एक वार्निंग मैसेज देगा कि अभी ये नहीं कर सकता है, आपको इतने की और रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप अपना रिचार्ज करा के इसको ऐड कर सकते हो। और अगर सफिशिएंट है तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा और शेड्यूल भी कर देगा जिस डेट से आप स्टार्ट करना चाहो। अगर आप 1 मार्च से स्टार्ट करना चाहते हो और 30 कंटेंट आप दे रहे हो एक्सेल से, तो 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक के लिए शेड्यूल्ड हो जाएगा। जिस भी टाइम पे आप यहाँ सेट करोगे, लेट सपोज सुबह 5 बजे चाहिए तो सुबह 5 बजे वो सेट कर देगा हर दिन के लिए। अब आते हैं कंटेंट कैलेंडर की ओर। तो जितने भी आप जो शेड्यूल करते हो वो सारे यहाँ पे कैलेंडर पे आपको दिखेंगे, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे देखो, आप जनवरी में इस तारीख को शेड्यूल्ड था और प्रीवियस जाना है आपको, लेट सपोज देखना है कि किस दिन हमने क्या क्या भेजा है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, ये येलो मतलब आपका पार्शियल है जो भी है, ग्रीन मतलब फुल्ली सक्सेस है, रेड मतलब फेल होगा। तो अगर रेड है तो यहाँ मतलब कि आपका कुछ कंटेंट जो है फेल हुआ है, और येलो है तो मतलब पार्शियल हुए हैं आपके कंटेंट। तो आप यहाँ से इजीली ओपन करके देख सकते हो। ग्रीन है मतलब सक्सेस हुआ है जो भी पोस्ट आपने पब्लिश किया है। तो आप कैलेंडर वाइज आप अपना एडवांस में सेट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि किस दिन मैंने क्या पोस्ट भेजा, क्या शेड्यूल्ड है हमारा, नहीं है शेड्यूल्ड। एक दिन में मल्टीपल आप कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे 16th ऑफ इस तारीख को 15 शेड्यूल्ड है हमारे पास। तो आप इसको 15 पर क्लिक करोगे तो आपको जो जो भी शेड्यूल हुआ है वो सारा दिख जाएगा। लेट सपोज इतने सारे, अब यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अगर डबल क्लिक करोगे तो आप क्लिक क्रिएट पोस्ट पे आके सीधा क्रिएट भी कर सकते हो। वापस हम जा रहे हैं कंटेंट कैलेंडर पे। अब यहाँ पे कैलेंडर है, और अगर लिस्ट टाइप में आपको देखना है, लिस्ट में व्यू में, तो लिस्ट टाइप से आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। नेविगेट भी कर सकते हैं यहाँ से। दिसंबर का देखना है तो लेट सपोज नवंबर का देखना है, 11 नवंबर का क्या था हमारा उस टाइम में। तो अगर नवंबर में आपका कंटेंट होगा तो वो आ जाएगा, और आप यहाँ से अपना डिलीट मैनेज कर सकते हो। यहाँ से सेम फिल्टर है जो हमने बताया था पोस्ट का, प्लेटफॉर्म का, जो भी प्लेटफॉर्म का, रेंज, मंथली, वीकली क्या देखना है, स्टेटस में देख सकते हो, पार्शियल है, पब्लिश्ड है, या जो भी है यहाँ से, या फिर रिफ्रेश भी कर सकते हो अपना पेज को। अपकमिंग पोस्ट कोई होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, यहाँ पे लेटेस्ट में, ठीक है। अब आते हैं ईमेल शेड्यूलर। ईमेल शेड्यूलर किस लिए है? ईमेल शेड्यूलर इसलिए है कि लेट सपोज आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपके पास 1000 से ऊपर ईमेल है लेट सपोज, बट अगर आप जीमेल से भेजोगे तो जीमेल आपका ईमेल आईडी को ब्लॉक कर देगा, फिर वो आपके सारे जंक में जाने लगेंगे। तो यहाँ पर आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करोगे आप, मल्टीपल ईमेल्स को आप यहाँ पर ऐड कर दोगे अपना लिस्ट में। जैसे हमारे पास ईमेल्स की लिस्ट है, मैंने ऐड कर रखा है अपलोड करके CSV या एक्सेल शीट से। आप सीधा अपलोड कर सकते हो अपना एक्सेल शीट को, और सारे ईमेल्स को यहाँ ले आओगे। अब क्या करना है आपको, अगर जो भी है आपके पास SMTP होंगे, जो भी ईमेल होंगे, पर्सनल ईमेल है या फिर आपने ईमेल खरीदा है या जो भी है, वो डाल के पासवर्ड डाल के यहाँ पे सेव कर दोगे तो आपके ही नाम से ईमेल जाएगा। ट्विटर हब के नाम से नहीं जाएगा। जो पर्सनल आप ईमेल आईडी सेटिंग डालोगे, ये गूगल का होता है, बेसिक डिफ़ॉल्ट होता है। अपना ईमेल आईडी डालोगे और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो डाल के आप अपना सेव कर दोगे SMTP। या फिर आप थर्ड पार्टी खरीद भी सकते हो, ये टीलो और ये सब बेचते हैं, उसका भी लेके यहाँ पे बेसिकली आपको सेटिंग करना है SMTP का, ठीक है। इसको सेव करने के बाद आप अपना लिस्ट ऐड करोगे, यहाँ पे मैनुअली भी पेस्ट करके डाल सकते हो ऐड ईमेल्स। और उसके बाद आओगे ऑटोमेशन पे। तो ऑटोमेशन कैसे क्रिएट होता है, जैसे मैंने एक ऑटोमेशन क्रिएट किया, लेट सपोज ये स्टार डेट कंटेंट आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जो भी कंटेंट लाइब्रेरी से उठाना है, ये सीधा आपको कंटेंट लाइब्रेरी को ओपन करेगा।
अगर कंटेंट लाइब्रेरी में नहीं होगा तो फिर ये नहीं ओपन करेगा, अभी तो है हमारे पास। तो जैसे हमें ये कंटेंट ले रहे हैं, इस कंटेंट को हमें क्या करना है, ईमेल पे भेजना है। और हमारे पास ईमेल्स लिस्ट पड़े हुए हैं, एसएमटीपी कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि कितने ईमेल डेली बेसिस पे भेजने हैं हमें, क्योंकि अगर हम 1000 है और 1000 एक दिन में भेज देंगे तो हमारा ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएगा, जो भी इस ईमेल आईडी से आप कर रहे हो। ये ईमेल आईडी लेट सपोज हम मेरा है तो आपका हो सकता है आपका वो ब्लॉक कर दे गूगल, क्योंकि मैक्सिमम एक दिन में आप जो है 50 ईमेल्स भेज सकते हो एक बार में जीमेल से। ठीक है, तो अगर जैसे ही आपने 10 कर दिया, 10 ईमेल्स पर डे, मैक्सिमम 50 डालो, वैसे कायदे से 10-20 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप 50 डालते भी हो लेट सपोज, ठीक है। और अब आपको बताना है स्टार्ट डेट, कब से आप ये जो ऑटोमेशन स्टार्ट करना है। ज़रूरी नहीं कि आप आज ही से स्टार्ट करना है, हो सकता है आपका प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है 10 दिन के बाद से कोई प्रोडक्ट का, तो आप उधर चाहोगे कि उस दिन से ही स्टार्ट हो हमारा प्रमोशन। तो आप अपना शेड्यूल करोगे कि डेट मेरे को 10 दिन बाद, जो भी लेट सपोज डेट है, मान लो 5 को है, मेरे को 5 से मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो मैं उस दिन से, और फिर इन डेट डाल सकते हो। लेट सपोज आपकी 20 मार्च तक ही हमारा प्रमोशन चले, ठीक है। तो आपके लिस्ट में से 50 ईमेल्स पर डे भेजे जाएंगे इस स्टार्ट डेट, मतलब 5 तारीख को 50 भेजा जाएगा, नेक्स्ट 50 6 तारीख को, फिर नेक्स्ट 50। और जैसे कि अगर 50 खत्म हो जाता है आपका ईमेल्स आईडी, तो फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ईमेल्स लिस्ट खत्म हो गया है, नया ईमेल डाल दो, नहीं तो वहीं पर बंद हो जाएगा। और अगर ईमेल्स रहा तो वो 20 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ नेम भी देना चाह सकते हो, जैसे ये सब्जेक्ट में चला जाएगा, आपका जो भी ईमेल का सब्जेक्ट होगा उसमें चला जाएगा। और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने एक शेड्यूल ऑन किया है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ों का प्रमोशंस के लिए डाल सकते हो, जैसे एक ब्रांड का, 2 ब्रांड का करके आप डाल सकते हो आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट, टाइटल कीवर्ड्स। तो अभी मैंने जहाँ-जहाँ ओपन करके आपको दिखाया था, एक टाइटल ओपन होता है, वहाँ से आप टाइटल सेलेक्ट करते हो और उसको रीयूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली वो यहाँ से मैनेज होगा। आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो, एडिट टाइटल्स, मल्टीपल टाइटल्स ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से सिंगल सर्च करके सर्च कर सकते हो, और यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपना मैनेज कर सकते हो जो भी टाइटल्स। फिर आते हैं कंटेंट लाइब्रेरी पे। अब कंटेंट लाइब्रेरी में क्या है कि आप जो है अपना कंटेंट पहले से क्रिएट करके रख सकते हो और इसको रीयूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इंटरप्राइज है तो इंटरप्राइज में क्या है कि आप कंटेंट, आप एज ए मैनेजर, आप जो भी आप हो, आप बनाओगे, और आप अपने जो भी स्टाफ होंगे या जो भी जो वर्कर्स होंगे उनको आप एक्सेस दोगे, और वो इसको एडिट डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ इसको यूज करके पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका कंटेंट जो है अप्रूव्ड रहेगा, और जो है कंटेंट एक जगह सेंट्रलाइज्ड रहेगा। तो अब हम यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, कैटेगरी चूज कर सकते हो, टारगेट चूज कर सकते हो, सॉर्ट बाय, ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग, व्यू, ग्रिड, लिस्ट फॉर्म में देखना है, लिस्ट में, ग्रिड में, और पोस्ट है या ब्लॉग है, ठीक है। पेजेस पर 10 देखना है, 5 20 देखना है, 50 देखना है। तो ये सारे कंटेंट मैंने जैसे ऐड करके रखे हैं। लेट सपोज कैसे ऐड करना है, तो यहाँ प्लस पे आप जाओगे, यहाँ पे टाइटल डालोगे, पुराना वही सिलेक्ट आप कर सकते हो, नहीं तो अपना कंटेंट अपना टाइप करो, बॉडी अपना बनाओ, या फिर एआई से आप लिखा सकते हो। लिंक कोई भी डालना हो, कैटेगरी कुछ भी चूज करना हो, हैशटैग्स डालना हो, कोई मीडिया यूआरएल डालना हो, या फिर मीडिया सेलेक्ट करना हो, मीडिया सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो जो प्लेटफॉर्म्स पे आपको भेजने हैं वो सिलेक्ट करके, जो पेजेस होंगे, अगर फेसबुक है तो फेसबुक सेलेक्ट करते ही पेजेस का ऑप्शन आएंगे। लेट सपोज ये 2 पेजेस पे भेजने हैं, करके नेक्स्ट करोगे तो आपको फेसबुक यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी इमेज चूज करोगे वो आ जाएगा। वो करके बाद आप यहाँ पे सीधा क्रिएट कर सकते हो, जैसे क्रिएट करोगे, क्रिएट करके यहाँ पे आ जाएगा। क्या, अब यहाँ से आप क्लिक करोगे तो इसको डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट में काउंट आ जाएगा, मल्टीपल डिलीट कर सकते हो आप। 3 डिलीट करने का ऑप्शन है तो 3 डिलीट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कैटेगरी बना सकते हो, या इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रिप्लिकेट डुप्लीकेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यहाँ से सीधा ईमेल भी भेज सकते हो। लेट सपोज कि आपको ये वाला कंटेंट किसी को मेल करना है, तो यहाँ से आप सीधा क्लिक करोगे, यहाँ ये हो गया। रिसिप्टेंट्स आप अपना एबीसी जो भी डालना है, email.com gmail.com मल्टीपल कोमा सेपरेट डाल के
सीधा सेंड का बटन दबा दोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज करना है तो यहाँ से आप टाइटल सेलेक्ट कर सकते हो, कंटेंट वापस से नया चूज कर सकते हो, जो भी चाहिए एआई से बनवा सकते हो आप। ठीक है, सेंड नाउ कर दोगे। यहाँ से है शेड्यूल करने का, आपको अगर ये कंटेंट को अगर पब्लिश करना है किसी डेट पे तो यहाँ से आप सीधा शेड्यूल कर सकते हो मैनुअली। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करोगे, टाइम सेलेक्ट करोगे और ये शेड्यूल मार दोगे तो आपको ये वाला कंटेंट जिस दिन के लिए आपको शेड्यूल करना है शेड्यूल हो जाएगा। बाकी आप अपना देख सकते हो पुराने कंटेंट्स को, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप पुराने जितने भी स्टोर्ड है आपके पुराने वो सारे देख सकते हो। फिर है यहाँ पर ऑटो शेड्यूल का। एक तो हमने जो बताया वो एआई शेड्यूल था, वो एआई से जनरेट होकर शेड्यूल होगा। और ये एक है ऑटो शेड्यूल। ऑटो शेड्यूल में आपको क्या फीचर मिलता है, वो ये मिलता है कि आपके पास लेट सपोज 170 कंटेंट है और आप चाहते हो कि हर दिन मेरा एक एक कंटेंट कोई भी उठ के जो है सीधा पोस्ट हो जाए हर एक सोशल मीडिया पे। उससे क्या होगा, हमारा एंगेजमेंट बना रहेगा, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट डेली बेसिस पर। आपका कोई मैनुअल एफर्ट नहीं है, आप सीधा सीधी स्टार्ट कर दिए कि जैसे कल से हमें क्या करना है कि कोई भी एक रैंडम पोस्ट उठा के डेली पोस्ट कर दे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। क्योंकि हमारा कंटेंट अप्रूव्ड है, हमने चेक करके यहाँ पर कंटेंट लाइब्रेरी बना दिया है। तो आप ऑटो शेड्यूल क्रिएट करोगे, ऑटो शेड्यूल पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएंगे क्रिएट करने का। तो आप अपना टाइटल, कैटेगरी वाइज, स्टेटस वाइज जो भी है अपना एक्टिव वॉच आप रोक भी सकते हो अगर उसको रोकना है तो। अभी जैसे लेट सपोज मैंने दिखाया है यहाँ पे एग्जांपल में कि हमारे पास एक जॉब चल रहा है जो कि शेड्यूल्ड जॉब है, डेली जॉब है, डेली चलता है। किस तारीख से स्टार्ट किया था मैंने इस, तो इस दिन से ये कंटिन्यू, किस कैटेगरी का कंटेंट को अगर चूज करना है तो इस सारे फिल्टर करके वही कैटेगरी को आपको यूज करके पोस्ट करेगा। प्लेटफॉर्म से आगे आप अपना चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नहीं अगर इसमें प्लेटफॉर्म दोगे तो आपका जो भी यहाँ पे मेंशन्ड होगा, जैसे जो भी कैटेगरी में मेंशन्ड होगा, जैसे ये पुराने में नहीं होगा, अगर लेट्स सपोज है तो दिखाता हूँ, पहले वाले की तरफ आते हैं। तो ये मर्जी है आपका कि कंटेंट इसमें रखना है। अगर अगर जैसे आपने ये कंटेंट किया क्रिएट और उसमें आपने ये डाल रखा है कि इस प्लेटफॉर्म से जाएगा और आपने यहाँ पे शेड्यूलर पे प्लेटफॉर्म डिफाइन नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिक उस शेड्यूल उस वाले प्लेटफॉर्म से भेजा जाएगा। और अगर आपने इसमें नहीं शेड्यूल किया हुआ है कि कौन कौन कंटेंट जो है किस किस पोस्ट पे जाएगा, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तो फिर आपको यहाँ डिफाइन करना होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें वो कंटेंट को भेजना है। और अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे तो वो वाला ओवरराइट कर जाएगा जो यहाँ पे होगा नया। अब है टाइप रैंडम। टाइप में आपका रैंडम है या फिर सीक्वेंशियल। अगर सीक्वेंशियल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जैसे कल से मान लो आपने स्टार्ट किया कि कल से मेरा कंटिन्यू चलते रहे पूरा साल 2 साल जब तक चलना है चलते रहे, ठीक है, डेली बेसिस पे उठे, तो वो क्या करेगा, वो पहला उठाएगा। सीक्वेंशियल मतलब पहला उठाएगा आपका यहाँ से पहला, फिर 2 तारीख को ये, फिर 3 को ये, 4 को ये पोस्ट करेगा, 5 को ये पोस्ट करेगा, 6 को ये पोस्ट करेगा, 7 को, ऐसे चलते रहेगा। जब लास्ट हो जाएगा तो फिर से वो वापस पहले पे आएगा। और अगर आप रैंडम चूज़ करोगे तो वो उसका मर्ज़ी है, उस दिन वो किसी को भी उठा सकता है एआई। पीछे आपका एआई चूज़ करेगा कि आज की डेट पे क्या लगता है कि सही है आपके अकॉर्डिंग, तो वो उसको उठा के पोस्ट करेगा। ठीक है, और अगर आपको इंड डेट करना है, अगर आप फ्रॉम डेट यूज़ करोगे तो स्टार्ट डेट होगा, अगर इंड डेट चाहिए तो ही होगा इंड डेट, वरना वो चलते रह जाएगा 10 साल 20 साल जो भी आपका मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर इंड डेट नहीं डालोगे तो वो चलता रहेगा, अगर इंड डेट डालते हो तो वो उस दिन से उठ के उसी दिन तक वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे 1 महीने का मैंने लगाया है, तो इस दिन से चल के इस दिन तक स्टॉप हो जाएगा, वरना ये चलते रहेगा। आप यहाँ से पॉज़ कर सकते हो अपना कि मैं ये जॉब नहीं चलने देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लेट्स सपोज़ मेरा ब्रांड अभी प्रमोट नहीं करना है 1-2 महीना मुझे, तो आप यहाँ से पॉज़ कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये बैकग्राउंड में चलते रहेगा, आपको इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। डेली सुबह उठोगे, आप अपना फेसबुक खोलोगे, देखोगे पोस्ट पहुँचा हुआ है, लिंक्डइन खोलोगे, लिंक्डइन पे पहुँचा हुआ रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कंटेंट में अपना कंटेंट को मैनेज करना है। कंटेंट जितना अच्छा मैनेज होगा वो अपना अच्छा आपका प्रमोशंस होता रहेगा। अब बात आते हैं इमेज एडिटर की। तो आपको इनबिल्ट इमेज एडिटर मिलता है यहाँ पे, आप यहाँ पे बैनर, इमेजेस जो भी आप अपना क्रिएट कर सकते हो। 2 सेकंड का टाइम लगता है इसको ओपन होने में। अ, अब आप जैसे आपको एक बैनर बनाना है प्रमोशंस के लिए तो आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे इस टूल को यूज करोगे, जैसे फाइल, न्यू,
आपको जिस साइज का बैनर चाहिए वो बनाना है। लेट्स सपोज मैंने ये बनाया। अब मुझे बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, तो मैंने यहाँ से बैकग्राउंड इमेज के लिए आप इसे चूज कर सकते हो। हाँ, यहाँ से ये कुछ बोल रहा है, इसका इंस्ट्रक्शन देखना पड़ता है। ब्रश लेयर इमेज फाइल करता हूँ फिर से। ठीक है, उसके बाद इमेज करता हूँ, इमेज सेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ और फिर मुझे यहाँ पे चाहिए लेट्स सपोज कुछ चाहिए मुझे सपोज डिजिटल हब, और मुझे अब यहाँ पर इसको बोल्ड करना है या जो भी करना है आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिर से आप साइज घटा के अपने यहाँ कंटेंट डाल सकते हो, कलर भी चूज कर सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो। जो भी चीज़ आप अपना इमेज डालना है आप इमेज भी चूज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से सर्च इमेज जाओगे। अब जैसे आप फ़ोन सेलेक्ट करोगे, फ़ोन का आ गया। अब जैसे मुझे लेट सपोज ये फ़ोन यू का इमेज यूज करना है, ठीक है, तो आप इस तरह से यूज करके इसको कंटेंट में ऐड कर सकते हो। इस तरह से ड्रैग करके अपना जो भी है इमेज एडिटर अगर आपको आता है, फ़ोटोशॉप आता है, तो ये बेसिकली फ़ोटोशॉप वाले लोगों का काम है। आप इसको करके जो भी है, और यहाँ पे करने के बाद आप अपना इमेज भी नया अपना, ये तो सर्च हुआ इमेज, आप अपना भी इमेज अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप से इंटीग्रेट करके अपना यूज कर सकते हो उठा के, और यहाँ पे पेस्ट करके अपना जो भी है इमेज बना के प्रमोशंस के लिए अपना यूज कर सकते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, फाइल एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट आपको जैसे जेपीजी पीएनजी जिसमें करना है ओके करोगे, ये एक्सपोर्ट हो गया। अ, एक सेकंड। हाँ, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ एक्सपोर्ट में आप जाओगे तो अपना जो भी आपका इमेज रेडी है आप उसको आप कहीं भी पोस्ट कर सकते हो यूज करके। तो जैसे आप देख रहे हो ये इमेज रेडी हो गया। इसको अब आप कहीं भी अपलोड मार सकते हो। जैसे अपलोड करके यहाँ पे अपलोड पे जाके यहाँ से चूज करके आप अपने कहीं भी लाइब्रेरी में डाल लो। उसके बाद आप अपना यूज कर सकते हो इसको सिलेक्ट करके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सोशल अकाउंट्स का। तो जितने भी सोशल अकाउंट्स आप वहाँ देख रहे थे डैशबोर्ड पे वो सारे यहाँ से आपको दिखेंगे। यहाँ से आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट, यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हो और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। तो फेसबुक में आपको दिखा रहा है जो भी है, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से ये जैसे अभी नहीं कनेक्टेड है तो आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से, और जो कनेक्टेड है उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स में अभी आपको रिपोर्टिंग नहीं है। रिपोर्टिंग आपको इंटरप्राइज में मिलेगा। बेसिक आपको जो रिपोर्टिंग मिलेगा वो मिलेगा कि कितने लाइक्स है, और वो स्टेटिक्स मिलेंगे। मोर मेन्यूज में आप जाएंगे तो मिलेंगे आपको माई टीम जो इंटरप्राइज के लिए है। माई टीम में मैं आपको बताता हूँ क्या है। हाँ, अब लेट सपोज आप एच जे इंटरप्राइज काम कर रहे हो, एजेंसी की तरह काम कर रहे हो जिसके आपके अंदर 4-5 बंदे काम करते हैं। ठीक है, तो सबको आपको एक्सेस देने होंगे। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ से एक नाम क्रिएट करोगे जैसे अमित कुमार। फिर उसका एक एलियास नेम डाल सकते हो आपके, जैसे वो बंदा एडिटर है या मैनेजर है क्या है, या कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपका है। और फिर ईमेल आईडी उस बंदे का, फ़ोन नंबर डालोगे, रोल बताओगे कि क्या है। एडमिन है, एडमिन को सारा एक्सेस होता है। एडिटर को सिर्फ एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैनेजर को भी सारा एक्सेस मिलेगा। व्यूअर को सिर्फ देख सकता है, कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब एडिट अगर आप आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आपको एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर एडिटर कुछ भी एडिट करके नया कंटेंट क्रिएट करता है और आपने एक्सेस का वो इनेबल कर रखा है, तो वो उस कंटेंट को डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर सकता है कहीं भी। सबसे पहले वो आपको मेल आएगा
आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि इसने ये कंटेंट क्रिएट किया है, आप अप्रूव करोगे, देन वो आपको यूज करने देगा उस एडिटर को। ठीक है। अब आपको कौन से वर्क स्पेस के लिए उस बंदे को एक बंदा है, लेट सपोज उसको 3 वर्क स्पेस का एक्सेस देना है, तो आप यहाँ से देख के क्रिएट मेंबर कर सकते हो। उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो क्या है, जो भी है आप उसको ऐड कर सकते हो। और फिर वो बंदे का ईमेल अगर आप डालोगे रियल ईमेल, तो रियल ईमेल जाएगा, उसको उसके क्रेडेंशियल और जो भी है उसको एक्सेस वहाँ पे खुद मिल जाएगा। फ़ोन नंबर आप डाल दोगे, उसको ईमेल चला जाएगा, वो खुद लॉगिन करके वो अपना पोर्टल देख सकते हैं कि क्या-क्या उसे एक्सेस है, और फिर उसको हिसाब से वो यूज़ कर सकता है। ठीक है। अब आते हैं मोर मेन्यूज में, वापस सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। हर पेज पे आपको ये राइट में ये आइकन दिख रहा होगा ब्रांड का, ये ब्रांड है। बेसिकली ये ब्रांड डिटेल्स है। अगर आपको कोई भी ब्रांड का डिटेल्स सेव करना है और कहीं भी पेज में यूज करना है, तो आप यहाँ पे सीधा इसको देख सकते हो। जैसे लेट्स सपोज ये ब्रांड है, अब इसके जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पहले से प्री फिल कर रखा है, और यहाँ से कॉपी क्लिक करोगे यूज करने के लिए, कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये हर पेज पे आपको दिखेगा, कहीं भी जाके इसको आप यूज कर सकते हो। तो इसका डिटेल्स जो भी होगा यहाँ से सेट होता है, आप यहाँ से सेट करोगे जो भी है ब्रांड का डिटेल्स, लोगो, जो भी आपको है। और कहीं भी यूज करना है तो सीधा यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से जैसे लेट सपोज मुझे यूआरएल कॉपी करके यूज करना है, कॉपी करोगे अपना यूज करोगे। ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज्ड आपका ब्रांड डिटेल्स होगा। हर वर्क स्पेस का अपना पर्सनल होता है। वर्क स्पेस मतलब हमारा यहाँ का ना ब्रांड होता है, आप एक ब्रांड प्रमोट करो, 3 ब्रांड प्रमोट करो, हर एक ब्रांड के लिए हर एक वर्क स्पेस आपको बनाना होता है, और हर एक वर्क स्पेस का अपना ये पर्सनल डिटेल्स होगा उस ब्रांड का। अब आते हैं वर्क फ्लो का। तो अभी हमने बात किया था कि अगर आपके नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ से आप इनेबल वर्क फ्लो करोगे। तो जैसे ही इनेबल वर्क फ्लो करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट में आप जो है मैनेजर होगे, ओनर होगे, जो भी है, ठीक है? और जो भी हमारे पास जो जैसे मैनेजर होगा, जैसे ये सुमित हमारा मैनेजर है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो मैनेजर क्या कर सकता है, आपके एडिटर जो भी होंगे उसको अप्रूव कर सकता है। तो आप अपना अप्रूव करने का राइट्स या तो अपने पास रख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके पास रहेगा अगर सेव करोगे तो। नहीं तो आप चेंज करना है, तो आप किसी और मैनेजर को आप राइट्स दे सकते हो अप्रूव करने का। तो जो भी कंटेंट क्रिएट करेगा आपका एम्प्लॉय, वो अप्रूव होने इस बंदे के पास आएगा, और वो बंदा अप्रूव करेगा, देन ही वो आप कहीं भी पोस्ट कर सकते हो, वरना वो पोस्ट के लायक नहीं रहेगा, वो डिजेबल रहेगा जब तक कि आप वेरीफाई नहीं करते हो कंटेंट को। सेव कर दोगे तो सेव हो जाए। अब अदर्स में देखते हैं क्या है। अदर्स तो एपीआई के लिए, अगर आप एपीआई यूज़ करना चाहते हैं डिजिटल हब का, तो यहाँ से आपको एक्सेस टोकन और जो भी रिफ्रेश टोकन ये आपको जनरेट कराना होगा। तो जिसको भी चाहिए वो कॉन्टैक्ट अलग या मेल करेंगे कि कैसे यूज़ करना है, वो मैं बता दिया करूँगा, और ये हमारी टीम बता दिया करेंगे। आपको वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिटेल्स आपको होम पेज पे भी मिलेगा digitalhub.totalin.pin पर कि एपीआई कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आते हैं नोटिफिकेशन पे। तो सारे नोटिफिकेशंस, टोटल नोटिफिकेशंस यहाँ भी मिलेंगे। वैसे तो जो लेटेस्ट है आपको यहाँ दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। यहाँ व्यू ऑल करोगे तो आप नोटिफिकेशन पे ही आओगे, और यहाँ पे आपको सारा नोटिफिकेशन दिखेगा जो भी आपके साथ हो रहा है इस वर्क स्पेस में। तो यहाँ से कैटेगरी वाइज आप यूज़ कर फ़िल्टर कर सकते हो अपना नोटिफिकेशन को। जैसे ऑल नोटिफिकेशंस में सारा आएँगे। एआई क्रेडिट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन देखना है वो यहाँ पर आएँगे, जैसे इतने क्रेडिट यूज़ हुए एआई का। स्टोरेज से रिलेटेड कितने स्टोरेज यूज़ हुए हैं आपका। ऑटो शेड्यूलर से रिलेटेड अगर कोई भी शेड्यूल हुआ है या जो भी हुआ है उसके आएँगे। एआई शेड्यूलर की हेल्प से जो भी आपने क्रिएट किया हो या जो भी सक्सेस हुआ हो या जो भी हो, सारे यहाँ दिखेंगे। नॉर्मली जो मैनुअल पोस्ट होंगे वो यहाँ पे दिख जाएँगे आपको। अब आते हैं लास्ट जो है वो है सपोर्ट का। हाँ, तो आप यहाँ से सपोर्ट टिकट रेज़ कर सकते हो, कुछ भी आपको इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? तो अब जैसे हमारे को कोई भी एक इशू आ रहा है पोर्टल में या जो भी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सब्जेक्ट लिखोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे, जो भी मीडियम, क्या हाई, मीडियम, लो है, कुछ ज़्यादा इशूज़ आ रहा है तो हाई होगा, जनरल है या बिलिंग से रिलेटेड या टेक्निकल है, चूज़ मीडिया। अगर कुछ इशू आ रहे हैं, जैसे इस तो डेमो के लिए आपका यहाँ दिख रहा है, कोई भी जो स्क्रीनशॉट जहाँ पे इशू आएँगे वहाँ इमेज यूज़ डालोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएँगे, और यहाँ पे आप करके सबमिट कर दोगे। सबमिट करोगे तो हमारे जो भी सपोर्ट में टिकट वो देख रहे होंगे, उनके पास वो चला जाएगा, वो आपको सीधा मेल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, जैसे भी अपना टच में आपसे होंगे, ठीक है? बाकी
बाकी आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट या लॉन्च करना हो या प्रोडक्ट ब्रांड या जो भी लॉन्च लॉन्च करना होगा, तो ये हमारे पास drittlebuck.com है, ठीक है? यहाँ पे आप जाके अपना ब्रांड का पेज क्रिएट कर सकते हो, अपने जो भी ब्रांड के रिलेटेड सर्विस या प्रोडक्ट या जो भी चीज़ है वो वहाँ क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली एक लॉन्च पैड है हमारा ड्रिटल का। तो जो भी कनेक्टेड होगा, जैसे वो जो ड्रिटल बुक पे आपका जो भी चीज़ होगा वो यहीं से कंटेंट आपका ट्रैक होता है। यहीं से आप पोस्ट कर सकते हो, यहाँ से पब्लिश कर सकते हो, यहाँ से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि अपना एक लॉन्च बुक या ड्रिटल बुक बना सकते हो, ठीक है, अपने एक प्रोडक्ट का। और वो ड्रिटल बुक का फ़ायदा ये है कि ये सबसे ऊपर गूगल में टॉप पे रहता है, ठीक है। तो आप जो भी प्रोडक्ट डालोगे वो गूगल के रैंकिंग में सबसे टॉप पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट में है, ये कोई मतलब पेड फीचर नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपका ड्रिटल हब का एक फीचर है जो कि हमारा ड्रिटल बुक प्रोडक्ट से टैप किया हुआ है, ठीक है। तो आप अपना प्रोडक्ट ड्रिटल हब सॉरी drittleBook.com पे जाके अपना बना सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ drittleBook.com क्या है आपका। तो drittleBook.com पे आप जाओ। इट इज टेकिंग सम टाइम, देखता हूँ कब खुलेगा। हाँ, इंटरनेट स्लो के कारण कुछ तो हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अ, यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्ड एंड शेयर योर डिजिटल ब्रांड बुक। तो आपको जो भी एक ब्रांड है आपका उसको प्रमोट करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाके क्रिएट कर लो। गेट स्टार्टेड पे जाओगे, आप अपना डिटेल्स डालोगे, ठीक है, एक इंडिविजुअल एजेंसी और क्रिएट करके और अपना प्रोडक्ट डाल दोगे इस पे, ठीक है। तो जैसे आप लेट सपोज कोई भी ब्रांड्स होगा वो सारा ब्रांड्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो लोग यहाँ पे डालेंगे। और इसमें यहाँ पे जो भी ब्लॉगिंग हो सकता है, यहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स पोस्ट कर सकते हैं, फीड्स पोस्ट कर सकते हैं। वो सारा कुछ कहाँ से होगा, जैसे कंपनीज अपना यहाँ डाल दिए, ये प्रोडक्ट्स हैं जो भी जिनके वो अपने डाल दिए। अब प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी आपका ब्लॉग्स होगा वो ब्लॉग्स आप सीधा डिजिटल हब से पोस्ट कर सकते हो, वहाँ से शेड्यूल्ड कर सकते हो, एआई से क्रिएट करा सकते हो। तो आपका क्या, ये प्लेटफॉर्म जो है गूगल में टॉप रैंकिंग पे है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप जब डिजिटल हब में काम करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे कनेक्ट करना है। बाकी सपोर्ट मैंने बता दिया। वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आपको डिजिटल बुक यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। जैसे डिजिटल कनेक्ट, ये हमारा जो भी अकाउंट होगा उसमें 10 ब्रांड्स हैं, 10 ब्रांड से लेट सपोज ये 10 ब्रांड हम प्रमोट करना चाह रहे हैं डिजिटल बुक पे। तो आपको जो भी यहाँ से जब क्रिएट पोस्ट करोगे तो यहाँ से आप ब्लॉग और कंटेंट दोनों पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अपना पेजेस चूज करोगे और उसके रिगार्डिंग आप यहाँ से जो भी है पोस्ट यूज कर सकते हो, ब्लॉग यूज कर सकते हो। यहाँ से ब्लॉग पोस्ट करोगे, ब्लॉग पोस्ट करोगे, ब्लॉग यहाँ लिखने का, यहाँ पे सारा कंटेंट आप लिख सकते हो, टाइटल चूज कर सकते हो, एआई से लिखा सकते हो, ठीक है। और मीडिया सेलेक्ट करके पोस्ट कर सकते हो। तो आपका रैंकिंग वहाँ पे फ्री ऑफ रैंकिंग वहाँ पे डिजिटल बुक पे मिलेगा। एनीथिंग इफ आई मिस्ड लेट मी मेल, विल एक्सप्लेन लेटर। और आपको अगर फ्री वाले वर्जन्स यूज कर रहे हैं तो फिर आप अपग्रेड यूज कर सकते हो। प्रोफेशनल है तो आप इसके बाद इंटरप्राइज ले सकते हो, एजेंसी वाले ले सकते हो, जो भी आपको लेना है। यहाँ से अपग्रेड करोगे तो आप क्लिक करोगे अपग्रेड पे, तो वो अपग्रेड पे ले जाएगा आपको। फिर वहाँ सारे प्रोसेस, अपग्रेड पे जाने के बाद आपको हमारे turtle.in पर जाएगा जो हमारा मेन वेबसाइट है, जो कंपनी की वेबसाइट है उस पर आपको ले जाएगी। वहाँ पे आप क्या करोगे, अपना प्लान चूज करोगे, जो भी प्लान सेलेक्ट करना है, प्रोफेशनल या जो भी इंटरप्राइज है, जो भी अपना शेड्यूल करके आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लॉग इन करने के लिए आपको क्या है, डिजिटल इन पे लॉग इन करने के लिए आपको क्या है कि यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालना होगा और लॉग इन कर लोगे। तो सेम क्रेडेंशियल यूज होगा जो आप यहाँ पे यूज करते हो, बट इसमें जो क्रेडेंशियल हो यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो ईमेल से लॉगिन करते हैं, वहाँ जो यूज़ करेंगे वो मोबाइल नंबर से करेंगे। तो जब आप ये प्रोफाइल क्रिएट किए होंगे तो आपने 3 चीज़ दिया होगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पासवर्ड। तो फ़ोन नंबर और पासवर्ड वहाँ जाके यूज़ करना है और ईमेल और पासवर्ड यूज़ करना है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप जब डिजिटल इन पे जाओगे, जब पेमेंट या जो भी करना है आपको, प्लान लेना है तो लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद जो भी अपना यूज करके पेमेंट करके आप अपना वापस इस पे आओगे तो यहाँ पे प्लान आपका चेंज हो चुका होगा। अगर आपने प्रोफेशनल हट से अपग्रेड करके एजेंसी या फिर इंटरप्राइज लिया होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टर प्लान है हमारा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो आप फ्री।
ठीक है? बाकी मैंने तो ऑलरेडी आपको कवर कर दिया है कुछ, अगर कुछ और इश्यूज़ हो तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट करके अब अगर जैसे स्टोरेज है तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ, तो अगर स्टोरेज भी अपग्रेड करना है तो स्टोरेज के लिए भी आपके पास प्लान्स हैं। अगर स्टोरेज आपको लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं इनफ स्टोरेज, अगर उससे ज़्यादा एजेंसी लोगों को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है तो मे बी उन्हें ज़्यादा यूज़ करना पड़े, तो उसके लिए आप ये प्लान सेलेक्ट कर सकते हो अपना, ये पर ईयर का प्लान है। हाँ, पर ईयर का है, ठीक है? तो इसके बारे सपोर्ट टीम आपको अच्छे से बता पाएँगे कि अगर कुछ भी सोचो खरीदना हो या जो भी। तो उसके जैसे 299 में आपको 5 जीबी मिलेंगे, साल भर का है। 50 जीबी लेना है तो 29499 इस तरह से आप अपना खरीद सकते हो प्लान जो भी है, अकॉर्डिंग टू योर ईज और जो भी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, नोटिफिकेशन हो गया, ये हो गया सब कुछ। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं डेमो समाप्त करता हूँ इस समय, और जो भी इश्यूज होंगे वो आप सपोर्ट टीम को मेल कर सकते हो, सपोर्ट टीम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।